आज हो सकता है आप जून में, जुलाई में, अगस्त में भी ये वीडियो देख रहे हो, कोई देरी नहीं हुई है भाई। मैंने बहुत ऑफलाइन में भी क्योंकि बच्चों को पढ़ाया है, तो वो एक पूरी टेक्निक मैं आपको देने वाला हूँ, कैसे पूरा साल जाने वाला है और कैसे अपनी तैयारी करनी है कक्षा 12वीं की। सीबीएसई में अगर बच्चा रोता है तो इन चैप्टर्स में सबसे ज्यादा रोता है, और एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती वो है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी। दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई शिवम लोटवानी स्वागत करता हूं आपका तहे दिल से आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, आपके घर के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी। आज का जो सेशन है वो बड़ा क्लियर है। बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लास 12th का पूरा रोड मैप डिस्कस करना है, पूरा रोड मैप डिस्कस करना है। इट्स नेवर टू लेट। अगर आप आज हो सकता है आप जून में, जुलाई में, अगस्त में भी ये वीडियो देख रहे हो, कोई देरी नहीं हुई है भाई। पहले पूरा रोड मैप क्लियर कर लो, उसके बाद और भी स्ट्रेटेजिक वीडियोस दूंगा। और जो मेरा वादा है वन शॉट वीडियोस, तो ऑफ कोर्स वो डल भी गई होगी या डल जाएगी नहीं तो पूरा रोड मैप क्या रहेगा भाई। सीबीएसई का एग्जाम मैंने बहुत से बच्चों का करवाया है, मैंने बहुत ऑफलाइन में भी क्योंकि बच्चों को पढ़ाया है, तो वो एक पूरी टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे पूरा साल जाने वाला है और कैसे अपनी तैयारी करनी है कक्षा 12वीं की। बने रहना इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। दोस्तों, क्लास 12th का पूरा रोड मैप आइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, सीबीएसई में जो आपका सब्जेक्ट कोड है अकाउंटेंसी का वो है 055। सेशन आपका 2026-27 है, यानी कि 2027 में मार्च के महीने में आप अकाउंट्स के एग्जाम में टॉप करने वाले हो। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, 100 मार्क्स का कवरेज है। अब ये 100 नंबर आपको कैसे मिलते हैं, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। 100 नंबर भैया, सबसे पहले आपको ये फर्स्ट यूनिट पढ़नी होती है। इस पूरी यूनिट का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे टाइम पर एक ही किताब आती थी, उसी में पार्टनरशिप फर्म भी कवर और उसी में कंपनी भी कवर। बट आपके केस में हो सकता है पार्टनरशिप की एक अलग किताब हो, 4-5-6 चैप्टर्स की, और कंपनी की अलग किताब हो। बट हां, इसके बाद एक और किताब आती है, एक और यूनिट आती है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो 100 नंबर पाने के लिए एक टुकड़ा हो जाता है पार्टनरशिप एंड कंपनी, अगला हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और अगला टुकड़ा हो जाता है जी प्रोजेक्ट वर्क। ये तीन चीजों पे आपको काम करना है मोटा मोटा, अगर हम बर्ड साइड व्यू की बात करें तो। उसके बाद सर, पहली जो किताब है वो आपको 60 नंबर दिलाती है। पहली किताब नहीं बल्कि पहली यूनिट, जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज दोनों हैं। 60 नंबर यहां से आपको मिलते हैं, 60 नंबर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आपको मिलते हैं 20 नंबर। 80 नंबर हो गए, 80 नंबर का ही आएगा पेपर, 80 नंबर का ही आएगा भाई। बाकी जो 20 नंबर है वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं, जिसमें आपका वाइवा भी होगा, आपको फाइल भी बनानी होगी। 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं भाई। आइए आराम आराम से डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस का डिस्कशन जरूरी है ना यार, तो पहले एक काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज को खोलते हैं। सर, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक यूनिट हो जाती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप वाली यूनिट के अंदर आपको ये चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। कोर पार्टनरशिप से जुड़े हुए चैप्टर्स है, फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन वगैरह वगैरह। फिर दूसरी जो आपको यूनिट पढ़नी होती है उसका नाम है जी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में इतने सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं, तब जाके हमें 36 नंबर मिलते हैं। तो ज्यादा वेटेज पता किस किताब का है? इस किताब का है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। 24 नंबर की किताब है, चैप्टर सिर्फ 2 हैं, शेयर और डिवेंचर। एवरेज 12-12 नंबर का एक चैप्टर पड़ता है, यहां एक चैप्टर 6 नंबर का पड़ता है। तो कंपैरेटिव वेटेज यहां ज्यादा है। रगड़ देना इस किताब को। आप पढ़ना तो सारा ही है, पढ़ना तो सारा ही है मेरे भाई, लेकिन अगर अपना साइकोलॉजिकल प्रेशर कम करना है, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, आपके स्कूल में पार्टनरशिप खत्म हो गई पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दे उसको, मैं संभाल लूंगा। भाई आया सिखा के जाएगा, तू कंपनी को मत अपने हाथ से जाने दियो भाई। ये इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर यहां पर आपके फंसे हुए हैं। सर आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्योंकि अभी 60 नंबर हमारे को मिले हैं, 36 और 24। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हमारी तीसरी और आखिरी किताब है, वो हमको 20 नंबर दिलाती है टोटल, और 20 नंबर आपको ये कुछ चैप्टर्स पढ़ने से मिल जाते हैं। ये चैप्टर जितने भी हैं यहां पर चैप्टर्स लिखे हैं, ये कंपनी की डीप नॉलेज मांगते हैं। आपको कंपनी का ज्ञान बहुत होना चाहिए, कंपनीज के बारे में आपको बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो जो पहले मैंने किताब डिस्कस करी थी 24 नंबर वाली, उसको तमीज से पढ़ोगे तो ही ये किताब पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। और सीबीएसई में अगर बच्चा रोता है तो इन चैप्टर्स में सबसे ज्यादा रोता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा पता है किसमें रोता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज। बहुत रोते हैं बच्चे इस चैप्टर्स में, बहुत रोते हैं। रगड़ देना इन चैप्टर्स को आप। जो मुश्किल लगता है ना उसे ज्यादा पढ़ो।
इतना पढ़ो कि वो आसान लगने लगे। इसके बाद अगर मैं पूरे रोड मैप का डिस्कशन करूं, मान के चलता हूं ये वीडियो आप जून में देख रहे हो या जुलाई में देख रहे हो, तो भैया जून, जुलाई और अगस्त आपका ये एक फेज होता है, फेज 1, पहला फेज। अप्रैल मई तो बीत गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुई पढ़ाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगला फेज आता है अगस्त, मान के चलता हूं आधा अगस्त इधर और आधा अगस्त इधर, और सितंबर का महीना पूरा, फेज 2। यहां पर बिफोर अक्टूबर या हो सकता है अक्टूबर के महीने में भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, और हाफ ईयरली में मोस्ट प्रोबेबली हाफ ईयरली के अंदर आपकी पार्टनरशिप वाली बुक तो आएगी ही आएगी। और कई स्कूलों में तो पार्टनरशिप के साथ कंपनी भी आ जाती है, और कई स्कूलों में तो पार्टनरशिप के साथ तीसरी बुक मांग लेते हैं। बड़ी गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है। अगला फेज अक्टूबर से लेकर दिसंबर, और जो फाइनल स्ट्रोक है हमारा, आखिरी जो हमला है, वो टिल एनुअल एग्जाम, वो तो चलता रहेगा। ये पूरा रोड मैप है आपका, ऐसे आपको चीजें करनी होंगी। अब ये कैसे होंगी चीजें मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखो भाई, सबसे पहला, अगस्त के महीने तक, अगस्त की जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तब तक आपकी पार्टनरशिप वाली पूरी किताब खत्म हो जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं 6 चैप्टर्स जो कोर पार्टनरशिप पे बेस्ड है, मैं बात कर रहा हूं उन 36 नंबर की जो कोर पार्टनरशिप पे बेस्ड है। ये आपका पहला फेज है। पहला फेज अगर खराब जाएगा तो आगे के फेज के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी रातें काली करो। अच्छा, 12वीं के बच्चे ये बड़ा बोलते हैं कि भैया हमारे जो यूटीज हैं उसके नंबर थोड़ी जुड़ने हैं, हमारे हाफ ईयरली के नंबर थोड़ी जुड़ने हैं। लेकिन भाई वो तुझे तैयार तो कर रहे हैं ना एनुअल एग्जाम के लिए, तेरे को तैयार तो कर रहे हैं ना वो एनुअल एग्जाम के लिए। अब देख यार, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करियो भाई, उल्टी सीधी बातें मत करियो कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ूंगा, एनुअल एग्जाम में जब बैठूंगा उससे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले पढ़ लूंगा। क्या अजीब सी बात है ये, कैसे पॉसिबल है भाई? तो ये जो छोटे छोटे यूटीज है ना, इनको इनको ऐसे मान के चलो जैसे यूपीएससी का एग्जाम है। छोटी छोटी यूटी, क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली, बहुत पढ़ाई करो इसमें, या तो नंबर आ जाएंगे, और नंबर नहीं भी आए, 1 2 3 चैप्टर, कुछ तो चैप्टर पक्के हो जाएंगे एनुअल एग्जाम के लिए। ध्यान रखना इस चीज को। तो जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक मैक्सिमम आपकी पार्टनरशिप वाली किताब कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगस्त हटा, सितंबर आया तो हाफ ईयरली एग्जाम बोलेगा धप्पा, और उसमें पार्टनरशिप तो गारंटेड आ रही है, सबको पता है ये चीज। अगला फेज आता है आपका अगस्त, थोड़ा बहुत अगस्त भी और सितंबर भी। सितंबर एंड करते करते तक आपको कंपनी वाली किताब खत्म कर लेनी है। सर 1 महीने में पूरी किताब खत्म करनी है? ओ भाई, 2 चैप्टर हैं इस किताब के अंदर, 2 चैप्टर हैं जो कि 24 नंबर दिलाते हैं। यहां तेरा हाफ ईयरली एग्जाम बैठा हुआ है, इसलिए तेरे को इतना प्रेशर दे रहा हूं मैं। हाफ ईयरली में कॉन्फिडेंस आ गया तो प्री बोर्ड बढ़िया जाएगा एकदम, प्री बोर्ड 1 हो 2 हो। ठीक है भाई। इसके बाद अगला फेज अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, 3 महीने देता हूं, 3 महीने देता हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि मुझे लगता है कि हाफ ईयरली जो है उसमें कुछ ना कुछ बैकलॉग भी होगा, तो वो बैकलॉग भी क्लियर करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि 31 दिसंबर को तो फिर पार्टी भी करनी है ना यार। 31 दिसंबर को टेंशन में थोड़ी करनी है पार्टी, तो पूरा सिलेबस पैक हो जाना चाहिए। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था बच्चों को तो दिसंबर तक मैं भी सिलेबस कंप्लीट करवा देता था बच्चों का। कई बार हो सकता है कि भाई जनवरी तक भी पहुंच रहा है सिलेबस, क्योंकि 12th है, आराम से पढ़ना चाहिए क्लास 12th को। तो दिसंबर, मैक्सिमम आधा जनवरी ले लेना, मैक्सिमम। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली किताब कंप्लीट, 5 चैप्टर, 20 नंबर। प्री बोर्ड्स का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली के बहुत से प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। भाई साहब, पहला प्री बोर्ड, आप मानोगे मेरी बात, पहला प्री बोर्ड दिसंबर के महीने में ले रहे हैं स्कूल वाले। पहला प्री बोर्ड दिसंबर के महीने में। स्कूल वाले टीचर तो खींच देते हैं सिलेबस, समझ रहे हो? वो तो खींच देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 51, चलो बेटा चैप्टर खत्म, हैप्पी बर्थडे। समझ रहे हो? तो पहला प्री बोर्ड ले लेते हैं भाई। अब ठीक है, वो जैसे मर्जी ले रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, मैं उस पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं करता। मैं कहता हूं तू अपने आप को टाइमली तैयार कर लेना भाई। ये अच्छा थोड़ी है कि मतलब प्री बोर्ड में गंदे नंबर आ रहे हैं, फिर वो पीटीएम, फिर वो मम्मी को फोन जा रहा है, पापा को फोन जा रहा है, और वो सिलसिला चल रहा है, कलेशें हो रही हैं, अच्छा थोड़ी है। और आखिरी, टिल एनुअल एग्जाम, इन मेरी बातों पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। मैं थ्रू आउट द ईयर बहुत सी वीडियोस बनाता रहूंगा, लेकिन आपको अभी से बोल के चल रहा हूं कि तैयार रहना एटलीस्ट 20 सैंपल पेपर्स करने के लिए। आपके जो भी वीक चैप्टर्स हों, जो भी वीक चैप्टर निकले हैं थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ क्लास 12th, उस पर आपको अग्रेसिवली पागलों की तरह काम करना होगा आखिरी, जब तक आपका एनुअल एग्जाम नहीं आ जाता। बीच में डेट शीट होगी, बीच में वाइवा में टाइम वेस्ट होगा, बीच में फेयरवेल होगा, बहुत सी चीजें चलेंगी बीच में।
बहुत टाइम वेस्ट होगा बीच में। आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 11th वालों को तो कम बोलता हूं उनको भी, बट आपको तो बहुत ज्यादा करनी है भाई, क्योंकि आपका तो सीबीएसई का एग्जाम है ना भाई, बोर्ड एग्जाम है। 3 घंटे के अंदर आपको 80 नंबर का पेपर खत्म करना है, जैसे तो भी खत्म कर देना है। तो उसके लिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस लगेगी भाई, कि 80 नंबर का पेपर खत्म हो, टाइमली खत्म हो जाए, 3 घंटे से पहले ही खत्म हो जाए, 10-15 मिनट रिवीजन के लिए बच जाए। ध्यान रखना। और एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती, वो है एनसीईआरटी को हल्के में लेना। आपके स्कूल वाले कोई सी भी किताब लगवा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी हम सबकी मां है। तो एनसीईआरटी के 3 फुल रिवीजन आपको करने ही करने हैं, हर हालत में करने हैं। यही आपको कॉलेज लेके जाएगी, यही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लेकर जाएगी। इसी से आपका सीयूटी का एग्जाम क्रैक होगा, अकाउंटेंसी का। मैं बोल रहा हूं, शिवम लोटवानी मेरा नाम है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। एनसीईआरटी के 3 फुल रिवीजन, हाइलाइटर बढ़िया सा लेके, अंडरलाइन कर करके, थ्योरी में ऐसा उलझाता है एग्जामिनर सीयूटी में कि समझ में नहीं आता पूछा क्या है, वहां आपको एनसीईआरटी विजयी बनाएगी। पूरे साल का रोड मैप है दोस्तों, इस रोड मैप पे काम कर लेना, ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।